आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। दो अलग अलग सड़क हादसों में हुई एक युवक की मौत, 2 जने हुए घायल। भागवत कथा में गौ सेवार्थ दिए 1,11,00,000 रुपये। भोदलाईबास के लोगों ने सालास रोड पर किया प्रदर्शन। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। नलियाबास स्थित शक्ति निवास में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह के छठे दिन मंगलवार को यजमान मदनलाल तंवर ने अपने परिवारजनों के साथ कथावाचक महंत स्वामी कानपुरी महाराज को गौ सेवार्थ 1,11,00,000 रुपये प्रदान किए। कथावाचक महंत स्वामी कानपुरी महाराज ने व्यासपीठ से कथा का वाचन करते हुए बाल कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि हमें भगवान की लीलाओं पर शक नहीं करना चाहिए। भगवान की लीलाएं संसार हित में होती है। कथा के दौरान कालिया नाग मंथन के प्रसंग का वर्णन करते हुए महंत स्वामी कानपुरी महाराज ने कहा कि इस प्रसंग से इंद्रिय रूपी कालिया नाग जब भक्ति रूपी यमुना को दूषित करता है तो भगवान उसका दमन कर भक्ति रूपी यमुना को शुद्ध करते हैं। इस दौरान महंत स्वामी कानपुरी महाराज ने बक्कासुर एवं अघासुर वध के साथ ही गिरिराज पूजन, इंद्र के अहंकार का मर्दन करने के प्रसंगों का वर्णन सुनाया। कथा में कीर्तन के दौरान अनेक श्रद्धालुओं ने नृत्य किया। यजमान मदनलाल तंवर एवं उनकी धर्मपत्नी पूर्व पार्षद मंजू तंवर ने कथावाचक महंत स्वामी कानपुरी महाराज का स्वागत किया तथा भागवत जी की आरती की। कथा के दौरान बुद्धि प्रकाश सोनी, बालचंद तंवर, विमल कुमार, सुनील कुमार तंवर, डालमचंद तंवर, रजनीश कुमार तंवर, जगदीश प्रसाद तंवर, हरिशंकर काचवाल, सावरमल अग्रवाल, अंजनी कुमार रांकावत सहित अनेक श्रद्धालुगण मौजूद रहे। डूंगर बालाजी रोड पर लाडनू तिराहे से पहले डंपर की टक्कर से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल सवार कृष्ण राम पुत्र रामेश्वर लाल जाट उम्र 42 वर्ष निवासी जेतासर हाल बिदासर श्री डूंगर बालाजी की ओर से सुजानगढ़ आ रहा था, जिसके सुजानगढ़ की ओर से जा रहे डंपर ने करणी माता मंदिर के आगे लाडनू तिराहे से पहले मोटरसाइकिल के टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार किशन राम घायल हो गया, जिसे टीम हरे का सारा के संयोजक श्याम सोनकार, रामचंद्र झाजरा, महेंद्र गुलेरिया ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना पर सदर थाने के हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर हादसे की जानकारी ली। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि बाइक बिखर गई तथा डंपर बाढ़ एवं बिजली के पोल को तोड़ते हुए खेत में बनी कुंड पर जाकर पलट गया, जिससे कुंड भी क्षतिग्रस्त हो गई। मामले में मृतक के छोटे भाई संपत कुमार ने पुलिस को रिपोर्ट दी, जिस पर पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सौंप दिया। इसी प्रकार गोपालपुरा रोड पर लाडनू फांटा के पास सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें निजी गाड़ी से घायलावस्था में राजकीय बगड़िया उप जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने दोनों घायलों का उपचार किया। घायलों की पहचान सुरेश पुत्र लालूराम मेघवाल उम्र 30 वर्ष, नानूराम पुत्र ओम प्रकाश मेघवाल उम्र 30 वर्ष निवासी गोपालपुरा के रूप में हुई। हादसा कैसे हुआ और किस प्रकार हुआ, इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। वाला लड़का था, वो अपने साइड से जा रहा था और ये ट्रक वाला है वो ज़्यादा स्पीड के अंदर था और ओवरटेक करने के चक्कर के अंदर सीधा ब्रेक लगा नहीं और बाइक मोटरसाइकिल पूरे ऊपर आ गया और तो बाइक वाला तुरंत ही ख़त्म हो गया। मौके पर और क्या क्या नुकसान हुआ? मौके पर कुंड है अपने खेत की, वो कुंड का हो गया और पूरा वगैरह खंभा वगैरह दीवार टूट गई, खंभा टूट गया, 10 पट्टियाँ टूट गई कुंड की। प्रगति नगर की ओर से चापटिया तलाई में लाए जा रहे निर्माणाधीन नाले को लेकर भोदलाईबास मोहल्ले के लोगों ने नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीज के नेतृत्व में सालास रोड पर प्रदर्शन किया। इस दौरान नगर परिषद प्रशासन एवं सभापति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन की सूचना पर कोतवाली थाने के एएसआई तेजाराम ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे लोगों से समझाइश कर रास्ता खुलवाया। रास्ता खुलने के बाद यातायात बहाल होने से दोनों ओर लंबी कतारों में खड़े वाहनों के चालकों और सवारियों ने राहत की सांस ली।
इसके बाद उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा एवं नगर परिषद के एटीपी उदय सिंह मौके पर पहुंचे, जिन्हें लोगों ने बरसात के दिनों में होने वाली परेशानियों से अवगत कराते हुए खरी खरी सुनाई। एसडीएम की समझाइश के बाद मोहल्ले के लोगों ने नगर परिषद पहुंचकर कमिश्नर मगराज डूडी से वार्ता की और उन्हें अपनी समस्या बताते हुए समाधान की मांग की। लोगों ने चापटिया तलाई से पानी निकासी के लिए 40 HP की जगह 80 HP की पंप लगाने, तलाई की खुदाई करवाने तथा पंप हाउस पर मोहल्ले के ही किसी व्यक्ति को लगाने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीस ने कहा कि शहर के कई क्षेत्रों के नाले चापटिया तलाई में जोड़ दिए गए हैं। प्रगति नगर से आने वाला नाला, बड़ा नाला भी इसमें जोड़े जाने की योजना है। इस नाले को तभी जोड़ा जाए जब तलाई की व्यवस्था में सुधार हो जाए। कमिश्नर मगराज डूडी ने कहा कि तलाई को खाली करवाकर दोबारा से टेंडर करवाकर इसकी खुदाई करवाई जाएगी तथा ज़्यादा पावर की मोटर लगवाकर पानी निकासी की समस्या का समाधान करवाया जाएगा। कमिश्नर के लिखित आश्वासन के बाद लोगों ने प्रदर्शन स्थगित कर दिया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष भागीरथ करवा, प्रकाश भार्गव, पार्षद दीनदयाल पारिक, पार्षद पुरुषोत्तम शर्मा, कमल दादीस, भीखमचंद जोशी, दिलीप प्रजापत, वेद प्रकाश जांगीर, चुन्नीलाल प्रजापत, सांवरमल प्रजापत, अनिल पारिक, महेंद्र प्रजापत, राजकुमार जाट, पवन प्रजापत, बजरंगलाल प्रजापत, परमेश्वर प्रजापत, भावना स्वामी, सुशील प्रजापत, रमेश, पवन, विपिन प्रजापत, सांवरमल प्रजापत, अनिल, गणपत प्रजापत सहित अनेक मोहल्लेवासी मौजूद रहे। देखिए, वर्षों से ही चापटिया तलाई के लिए हम लोग संघर्षरत हैं पूरे वार्ड के साथ, क्योंकि यहाँ पे जल भराव की बहुत खतरनाक समस्या है। घुटने तक के पानी से शव यात्रा जाती है, बच्चे नहीं जा पाते स्कूल। और ऐसी समस्या में अब एक और बड़ी समस्या कि प्रगति नगर का एक बड़ा नाला जो है वो इसमें साथ में जोड़ा जा रहा है। उसके लिए काम जो है वो हाईवे तक पहुँच भी गया है, रोड तक पहुँच भी गया, मेन रोड तक। तो हमने यही इनसे कहा है कि माना कि यहाँ पर जल भराव, जल का जो ये स्तर है वो इधर आएगा, लेकिन इस नाले के आने से पहले इस तलाई की जो व्यवस्था है वो स्थायी समाधान तो उसका हो। जो 40 हॉर्स पावर की जो मशीनें लगी है वो अभी जब पूरा उपयुक्त नहीं है तो वो 80 हॉर्स पावर की लगाई जाए। और वापस जो निकासी का नाला है वो भी 2 नाले होने चाहिए जो कि 8 इंच के उनमें नाले लगे। तो इस तरह से यदि स्थायी समाधान होता है तो फिर आप ये नाला ज़रूर जोड़ें, क्योंकि प्रगति नगर की समस्या भी हमारी समस्या है। लेकिन यदि यहाँ पर व्यवस्था नहीं हो और पहले से डूबा वार्ड मेरा और ज़्यादा डूब जाए तो ये हम नहीं देख सकते। बस इसी वजह से हमने आज वहाँ पे मेरे वार्ड वासियों का आदेश हुआ और हम वहाँ पर गए और एसडीएम साहब भी वहाँ पर आए और आयुक्त साहब ने भी लिखित में हमें आश्वासन दिया है इस बात का कि ये जल्द से जल्द इस काम को निपटाएंगे और जल्द से जल्द स्थायी समाधान करेंगे।